सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और क्लिक करें बेल आइकॉन को हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपको अपने स्टिचिंग चैनल में खुशामदीद करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ज़बरदस्त एप्लिक की मदद से पैंचे का डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। सेम इसी तरीके से आप चाहें तो घेरे पर और बाजू गले पर भी ये सारे डिज़ाइन बना सकते हैं, लेकिन मैं जो है ये डिज़ाइन आपको शलवार के पैंचों पर या ट्राउज़र पर बनाना सिखाऊंगी। लेकिन इससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियोस को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना है, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सकें। चलिए मैं बताऊंगी कि ये डिज़ाइन जो है वो हम किस तरीके से बनाएंगे। इसके लिए आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि मैंने ग्रीन कलर का एक जो फैब्रिक लिया और एक मैंने ब्लैक कलर का। इसके साथ ये जो है बेसिकली ये जो दो लीव्स हैं या मैंने एक बो जो टाई कट की है वो इस चेपी टिकन पर कट की है, इसलिए मैंने इसको प्रोमिनेंट करने के लिए ब्लैक कलर के जो है वो फैब्रिक पर रखी है। अब आपने क्या करना है, जिस तरह मैंने ये दो लीव्स को इकट्ठे ज्वाइंट बनाए हुए हैं या एक आप बटरफ्लाई की सूरत समझ लें, इसी तरह आप चाहे तो आप ट्राइंगल भी बना सकते हैं, स्क्वायर भी बना सकते हैं, सर्कल्स में भी बना सकते हैं, लेकिन मैंने इसको थोड़ी सी लीफ पेटल की जो है वो शेप दी है। ब्लैक कलर का ट्राउजर है, उसके ऊपर हमने जो है ये डिजाइनिंग करनी है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले ये जो पेटल्स हैं इसको कट करना है। आपको मैंने बताया कि आप किसी भी शेप के जो पेटल्स हैं वो कट कर सकते हैं। ये मेरे पास दो पेटल्स के मैंने जो है वो स्टेंसिल से या जो पैटर्न है वो मैंने बनाकर रखा हुआ था। इस तरह के मुझे 6 चाहिए, मैं इसको कॉपी पे ड्रॉ कर लूँ। इसकी जो लेंथ है वो 4 है, ये इसकी जो लेंथ है वो 4 है और एक पेटल की जो विड्थ है वो 1.5 है, इसकी भी 1.5 और इसकी भी जो है वो हमारे पास 1.5 है। तो आपने 1.5 और लेंथ में जो है वो 4 पर रखकर आपने इसकी कटिंग कर लेनी है। शेप में जैसा कि आपको बताया आप किसी भी अपनी मर्जी से किसी भी तरह की जो है वो बना सकते हैं। ये देखें, आपने इस तरह की कोई भी पेटल्स का साइज बड़ा छोटा आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं। ये 2 ड्रॉ कर लिए, इसी तरह जो है मैं सारी रख कर ड्रॉ करूंगी और फिर मैं आपको इसकी कटिंग करते हुए दिखाती हूँ। अच्छा जी, ये देखें मैंने जो है वो इस तरह सारे लीफ पेटल्स जो हैं वो ड्रॉ कर लिए हैं। अब हमने इसकी जो है वो कटिंग करनी है। जिस शेप में है आपने उसी शेप में रखकर बस इसकी कटिंग करनी है। ये देखें जी, मैंने कुछ शेप्स कट कर लिए हैं, कुछ जो है वो मैं करती जा रही हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसी तरह जो है वो मैं बाकी शेप्स को कट करती जाऊंगी। अब हम इसको जो है वो चस्पा करते हैं कपड़े पर। ये मेरे पास फैब्रिक है ग्रीन कलर में। ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसको 3 मुख्तलिफ रंगों में जो है वो 3 डिफरेंट फैब्रिक्स पे इसको पेस्ट कर लिया, इसको चस्पा कर लिया था और पैटर्न में आपने इसको बनाना सिखा दिया था। अब हमने ये जो तीनों कलर्स को है वो एक्स्ट्रा एजेस पर कट करना है। कट करने के बाद इसको ब्लैक कपड़े पर जो है वो हम एज ए एप्लिक वर्क जो है इसको इंट्रोड्यूस कराएंगे और लगाएंगे। ये देखें, आपने इस शेप में जो है इसको कट करना है। मैं आपको शेप कट करके दिखाती हूँ जिसमें ये हमारे टर्न इजीली हो जाए। और इसके बाद दोनों तरफ से अच्छे से जो है हमारा टर्निंग कपड़ा जो है जो मोड़ना है वो निकलना चाहिए। ये देखें, अब इसी तरह जो मैं है इसको कट करूंगी। इस तरह से जो है वो हम कट करते जाएंगे। अब मैं आपको सारा जो फैब्रिक है वो कट करने के बाद दिखाती हूँ।
अच्छा जी, ये देखें अब मैंने इसकी जो मुकम्मल है वो कटिंग कर ली है। कटिंग करने के बाद आपने क्या करना है, आप चाहें तो इसमें मजीद और कलर्स भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं इतना ही ऐड करूंगी क्योंकि जो है 3 कलर जो है 3 ये वाले में एक शलवार ऐसे 1 2 इसमें हम ये ऐड करते हैं और इसके बाद 1 2 और ये 3 जो है वो हम एक ट्राउजर की साइड पर इस्तेमाल करेंगे और ये जो 3 है वो एक साइड पर ट्राउजर के जो है वो हम यूज करने वाले हैं। अब हमने क्या करना है, इनकी कटिंग करते हुए एडजस्ट, जैसे आप ये देख रहे हैं मैंने इधर एक ज्वाइंट में कट लगाया है, एक इस साइड पे कट लगाया है, एक जो है आप मजीद इसको यहाँ लगा लें हल्का सा, ताकि आपको ये फोल्डिंग में आसानी हो। अब इसी तरह हम जो है वो रेड को कटिंग करते हैं। अच्छा जी, ये अब कटिंग हो गए हमारे पास। इसी तरह से मैं बाकी सारों को जो है वो कटिंग कर लूंगी। इसको अपने बड़े नीटली जो है वो फोल्ड करना है, इस तरह इसके ऊपर जो है वो कपड़े को हम फोल्ड करते जाएंगे। पहले आप इस तरह कर लें, फिर थोड़ा सा फोल्ड करें, फिर इस साइड पे इस साइड पे फोल्ड करके फिर आपने यूं कर लेना है। आप चाहें तो इसको थोड़ा थोड़ा शावर भी साथ साथ कर सकती हैं। ये देखो अब मैं जो इसको है वो हल्का हल्का शावर कर दूँ। ये देखें इस तरह से जो है वो हमारे लीफ जो है वो तैयार होते जाएंगे। ये थोड़े से अपने कॉर्नर्स को सेट कर लेना, ठीक है। अब इसी तरीके से जो है मैं अपने सारे जितने भी ये मैंने कट किए हैं इसको तैयार कर लूंगी। तैयार करने के बाद जो है वो मैं नेक्स्ट हम इसको स्टिच करेंगे। अच्छा जी, ये देखें व्यूअर्स, मैंने इसको प्रेस करने के बाद सारा इसको सेट कर लिया है और ये इस तरह से आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रहे होंगे। ये चीज जो है वो हमने इसको अच्छे से फोल्ड कर ली है। अब हमने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में इसको शलवार पर या जो भी हमारा ट्राउजर है उस पर इसको एडजस्ट करना है सिलाई की मदद से। अच्छा जी, अब ये आप देख लें आपके सामने ट्राउजर है। तकरीबन जो है वो हमने 11 इंच पर रखकर एक इस तरह जो है वो निशान लगा देना है और ये जो सेंटर की लाइन है इसको हम सीधी ड्रॉ कर लेंगे। ये हमने एक सेंटर की लाइन सीधी ड्रॉ कर ली। उसके बाद आपने एक यहां पर ड्रॉ करनी है 1 इंच के फर्क से। दूसरी तरफ भी मैं इसको ऐसे ही ले जाऊंगी। अच्छा जी, यहां से हमने सिलाई के लिए 1 इंच का जो है वो पॉइंट छोड़ा है। यहां से हमने 1 इंच छोड़ा है और दोनों तरफ जो है वो सीधी लाइन हमने एक ड्रॉ कर दी। उसके बाद यहाँ पे जो है वो हमने 10 इंच और 11 इंच की जो सिलाई का निकाला है आपने ये कर लेना। उसके बाद 3 इंच पर रखकर ये हमारी 3 आ गई। 3 इंच पर रखकर इधर और 3 इंच जो है वो हम इधर निशान लगाएंगे। 3 इंच इधर और ये 3 इंच का जो है वो हम इधर निशान लगाएंगे। 3 इंच इधर से 3 इंच इधर से, टोटल जो है वो हमारे पास 6 इंच जो है वो कपड़ा आ जाएगा और यहां से भी जो है वो हमने 3 इंच रखा है। अब आपने करना क्या है, इस पॉइंट को इस पॉइंट के साथ सर्कल की फॉर्म में ड्रॉ करेंगे जैसा कि हम राउंड नेक बनाते हैं। अब ये हमारे पास जो है सारा इसका फॉर्मेट आ गया।
अब इसी फॉर्मेट पे रखकर जो है वो हमने अपना चेपी टिकन जो है वो अटैच करना। अच्छा जी, जैसे ये शेप राउंड है, इधर से ये शेप राउंड है, सेम इसी राउंड शेप पर जो है वो हमने अपना चेपी टिकन चिपकाना है और यहां से यहां तक ये जो है वो 10 इंच बनेगा। ये देखें, सॉरी, टोटल जो है एरिया हमने वो 11 लिया था, जिनमें से एक सिलाई का निकाला तो पीछे 10 रह गया। 10 के बाद यहां से जो हमारा पाइपिंग वाला है वो 7 इंच तक बचेगा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, सबसे पहले चेपी टिकन को कट करके हमने इसी फॉर्म में जो है वो पेस्ट करना है। अच्छा जी, ये मेरे पास एक पीस है चेपी टिकन का, जो कि मैं यहां पर इस तरह करके इसको पेस्ट करूंगी। आप इसको कम चौड़ाई भी ले लें, इसकी एक्चुअली चौड़ाई से कोई कंसर्न नहीं है। ये जस्ट क्या होगा, ये मेरे पास 3 इंच का जो है चौड़ा चेपी टिकन है वो मैं पेस्ट करने लगी हूँ। ये जस्ट सपोर्ट होगी इसको यहां तक जो है अच्छे से इसके ऊपर मगजी वगैरह जो है वो सेट हो जाएगी। इसके साथ ही जो है वो हमने लंबी स्ट्रिप्स भी कट कर लेनी है अपनी, जो नीचे पैंचे पर लगेंगी। ये मेरे पास 2 स्ट्रिप्स आ चुकी हैं, एक जो है वो हम इस साइड पर और जो दूसरे वाली है शाइनिंग साइड जो है वो हम इस तरफ जो है वो लगा देंगे। अब यहां पर जो है वो हमने राउंड कर्व्स लगानी है। आप चाहें तो आप सीधी भी लगा सकते हैं, ये आपकी अपनी मर्जी है, लेकिन चलिए सबसे पहले हम इसको चिस्पा करते हैं। इस पर जो है सेंटर लाइन हम दोबारा से ड्रॉ कर लेंगे। एक्स्ट्रा वन जो है हम यहां से कट करेंगे। आप इसको भी इस तरीके से यहां एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक साइड चिपक चुकी है, एक साइड को अभी मैं चिपकाऊंगी। अच्छा जी, ये मेरे पास इस तरह से एक पीस था, इसकी मैंने यूं करके जो है यहां पर को लगाएंगे। ले जी, चेपी टिकन का जो अमल है वो कंप्लीट हो गया। सेम इसी तरीके से अब मैं क्या करूंगी, जो दूसरा ट्राउजर की साइड है, इसी पजामे की जो दूसरी साइड है वो जो है मैं बना लूंगी। इसको चेपी टिकन लगाकर इसी तरह जो है वो रेडी करेंगे। अब सबसे पहले मैं क्या करूंगी, फिर से एक बार इसका हम सेंटर करेंगे ताकि डिजाइन जो है हमारा वो बिल्कुल एक्यूरेट आए और अपनी जगह से ये हिले ना, टेढ़ा ना फील हो। जहां ये आता है इसको हल्के हाथ से आने दें। ये उसी लाइन पर आया है बिल्कुल जहां पर हमने इसको ड्रॉ की थी। ये हमने अब इसका सेंटर कर लिया। अब हमने क्या करना है, ये सारे पोंचे को सेम इसी शेप में जो है वो टर्न करेंगे कटिंग करके, और फिर इसकी फोल्डिंग कर देंगे। फोल्डिंग करने के बाद जो है वो यहां पर हम मगजी लगाएंगे। राउंड शेप में ही हमने ले जाना है इसको। ये जो इसकी लुक है आपके सामने। अब हमने करना है इसको सेंटर से कट बिल्कुल एंड पॉइंट तक। ठीक है, ये लें जी। अब इसको जस्ट टर्न करेंगे दोनों तरफ से। यहां तक जो है एक वो हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो गया, लेकिन जो इसकी कटिंग है वो हम यहां तक करेंगे जहां तक जो है वो हमने अपनी मगजी को अटैच करना है। चलिए अब हम इसके ऊपर तक जो है वो कटिंग कर लेते हैं। बस इसको यहां तक, ये चीज जो है वो आपके सामने इस तरीके से जो है हमने यहां तक अपना प्रोसेस कटिंग का पेस्टिंग का कंप्लीट कर लिया है। अब हमने क्या करना है, जस्ट इसके ऊपर जो है वो मैं येलो मगजी का इस्तेमाल करूंगी इसको हाईलाइट करने के लिए, और इसके साथ साथ जो है वो मैं मल्टी कलर्स इस्तेमाल करूंगी अपने डिजाइन को प्रोमिनेंट करने के लिए। ये जी कुछ इस टाइप की हमारी शलवार की शेप है ट्राउजर की। चलिए अब क्या करते हैं, हम येलो मगजी को इसको लगाते हैं और ये अब मैं शलवार
अब मैं ना ट्राउजर पर जो है अपनी मगजी को अटैच करने लगी हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं ब्लैक के साथ जो है वो येलो की जो मगजी पाइपिंग है इसको लगाऊंगी। ये अब हमारे एक पोंचे पर जो है मगजी लग चुकी है। इसी तरीके से मैं दूसरे पोंचे पर भी जो है वो मगजी लगाकर कंप्लीट कर लूंगी और उसके बाद आपको दिखाऊंगी। अच्छा जी, ये आप देख लें कि मैंने इसको दोनों पोंचों पर जो है वो मगजी लगा लिया है। अब मगजी लगाने के बाद यहाँ पर हम रखकर इसको सारा जो सेकंड सिलाई है वो इसको लगाकर यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम इसको यहाँ से इस तरह ज्वाइंट करके एक बो यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, इतने डिस्टेंस पर हमने इसको रखकर लगाना है। लेकिन उससे पहले जो है हम अपनी डबल सिलाई लगाते हैं। चलिए अब सिलाई लगाते हैं। अब मैं इसको डबल सिलाई लगा रही हूँ। अब ये मैंने डबल सिलाई लगा लिया। इसी तरीके से जो मैं अपना दूसरा पोंचा है उसको सिलाई लगा लूंगी और इसको तैयार करेंगे। अच्छा जी, अब हमने क्या करना है, इस तरह इसको इकट्ठा करते जाना है हमने। और ये जो है एक हमने यहां पर लगानी है, एक यहां और एक जो है हमने यहां लगानी। ये डिस्टेंस हमने बराबर कर लेना है। सबसे पहले हम एंड पर लगाएंगे, फिर यहां पर और फिर सेंटर में। अब मैं क्या करूंगी, सुई की, अभी इसको हमने तैयार नहीं किया, इसको डायरेक्ट ही सुई के साथ सिलाई करेंगे। यहां पर रखकर मैं इसको एक सुई लगाकर ये मैं हाथ की सुई जो है उसके साथ इसको एडजस्ट कर रही हूँ। थ्री फिंगर्स इधर से और 3 फिंगर्स इधर से, ठीक है। अब हम ये वाला जो है वो सेंटर पॉइंट लेंगे और यहां पर इसको अब इसी तरह से मैं शलवार के दूसरे पोंचे पर भी सारी जो ये टाइयां हैं इसको लगा लूंगी और फिर हम मशीन की सिलाई लगाकर इनको यहां से जिस शेप में ये है इसको पक्का कर लेंगे, उसी कलर की सिलाई लगाकर। चलिए अब सिलाई लगाकर इनको पक्का करते हैं। चलिए अब जो है मैंने ये सुइयों की मदद से इन सबको एडजस्ट कर लिया जहां जहां लगाना है, और जो थोड़ी बहुत एडजस्टमेंट है वो हम सिलाई लगाने के साथ साथ जो है इसको एडजस्ट करते जाएंगे। जिस शेप में होगा आपने उसी शेप में रखकर इसको सिलाई लगानी है और जहां जहां से आपको थोड़े से एजेस लगते हैं उसको साथ साथ ट्रिम करते जाएंगे।
ले एक मैंने टाई लगा लिया। इसी तरह से मैं क्या करूंगी, सारी सिलाइयां टाइयों को लगा लूंगी और फिर ये आज का हमारा जो डिजाइन कंप्लीट हो जाएगा। ये देखें व्यूअर्स, हमारा जो डिजाइन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं क्या करूंगी, इसके अंदर से ये जो हाथ की सुइयां हमने लगाई हुई थी इसको निकाल लेंगे। ये देखें जी, ये मैंने जिस तरह ग्रीन लगानी थी इसी तरह मैंने ये सारी लगा ली है। लगाने के बाद अब हमारा डिजाइन कंप्लीट हो गया है। ये देखें व्यूअर्स, हमने अपनी शलवार की दोनों जो नालियां हैं वो सी ली हैं। सीने के बाद ये आपको स्क्रीन पर मैं दिखा रही हूं, हमने ये इनकी नालियां सी ली हैं। और अब मैं आपको इसकी जो फ्रंट साइड है वो दिखाती हूँ। ये अब आपको मैं स्क्रीन पर इसकी फ्रंट साइड दिखा रही हूँ। आपने जब भी ये डिजाइन बनाना है, ये अपने ख्याल रखना है कि आपने डार्क कलर के ऊपर डार्क शेड्स लगाने हैं, या कौन से ऐसे कंट्रास्ट हैं जो शलवार पर अच्छे लगेंगे तो आपने उसको लगा लेना है। इसकी नाली बनाने के बाद आप ये देखें कि मैंने इस पर येलो जो है वो बटन्स अटैच किए हैं, क्योंकि हमारी पाइपिंग का जो कलर है वो येलो था। आप चाहें तो ये ग्रीन, रेड और स्किन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे ग्रीन को रेड पर रेड और रेड को स्किन पर और स्किन को ग्रीन पर, इस तरह भी आप बटन लगा सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मैंने पाइपिंग के साथ कलर को मैच करते हुए बटन्स लगाए हैं। आप इस बटन्स की जगह जो है वो लटकन, बीड्स या पर्ल जो मोती हैं आजकल चल रहे हैं काफी, आप वो भी लगा सकते हैं। इसके साथ ही आज का हमारा ये जो डिजाइन है वो कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसको घर पर ट्राई करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और कौन से मजीद डिजाइन्स हैं जो आप देखना चाहते हैं। इंशाल्लाह एक बार फिर नए डिजाइन और स्टाइल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। लेकिन उससे पहले आपने हमेशा की तरह मेरी वीडियो को लाइक करना है, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना, और जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज 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 मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आप मेरी वीडियोस को सबसे पहले देख सके। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।